कि सुख चाहिए तो सुख ही बोना पड़ेगा। सुख चाहो तो सुख बो, दुख बोकर सुख आने वाला नहीं है। अच्छा बोलो, बबूल लगा करके आम, भाई बबूल लगा के आम कहां से आएंगे? पेड़ पर नहीं आएंगे। तो क्या होगा फिर ये पंडित जी, ये महात्मा जी, ये गुरु जी, ये पूजा, ये शांति अशांति, ये ज्यादा काम नहीं आएंगे। फिर ये तो जले के ऊपर मरहम लगा दो, इतना काम आती है पूजा पाठ। मैं करवा रहा हूं, मैं टीवी पे बोल रहा हूं कि आओ पूजा करो, श्राद्ध करो, तर्पण करो, ये करो, शांति, सब होगा, सब होगा, पर जले के ऊपर मरहम लगेगा। मरहम 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 लग जाएगा, आराम लग जाएगा, सुकून मिल जाएगा, आगे कुछ अच्छा करने की ताकत मिल जाएगी, रास्ता मिल जाएगा, रास्ता खुल जाएगा, ट्रैफिक हट जाएगा, टेंशन हट जाएगा। इतना काम होगा इस रात में आकर के उज्जैन में। इसीलिए सबको बुलाना चाहते, सब आओ उज्जैन, सब आओ, आकर के यहाँ जो भी माध्यम है पूजा का, पाठ का, यहाँ पंडित जी जो करेंगे पूजा पाठ वो तो हो ही जाएगा। तर्पण भी यहाँ हो सकता है, श्राद्ध भी यहाँ कर लो। हाँ, पर पिंडदान जो है वही करना चाहिए। पिंडदान के लिए वहां के जो परमानेंट माने हुए पंडा होते हैं, पंडित जी होते हैं, जिनको पंडा कहते हैं, उनके हाथों से ही पिंडदान का विधान और फल अच्छा प्राप्त होता है। मान्यता है कि पंडा जो होता है वो बाहर नहीं जाता कमाने, इसीलिए पिंडदान पंडे के हाथ से करेंगे तो लाभ मिलता है ज्यादा। वो पुरोहित के हाथ से नहीं करना चाहिए। श्राद्ध कर लो, तर्पण कर लो, सब पूजा कर लो, पर पिंडदान वहां के लोकल पंडा से ही करना चाहिए। यत्रम गतेन पुरुषस्य, सारी ऋषि मुनि विराजमान हो गए महाराज। आपको मैं एक बात बताते चलता हूं, मघा नक्षत्र 19 तारीख को है। मघा नक्षत्र में श्राद्ध का, तर्पण का बेहद फल होता है, विशेष माना जाता है मघा नक्षत्र को श्राद्ध तर्पण के लिए। तो जो भी मुझे सुन रहे हैं दुनिया में, सभी लोग जो है ऑनलाइन भी यहाँ पंडित जी से करवा सकते हैं। हमारे पास में पंडित जी बहुत संख्या में हैं और उनका लाभ आप घर बैठे ले सकते हैं। घर बैठे लाभ लो। 19 तारीख को मघा नक्षत्र में पावन दान करने से, और कहते हैं वो मघा नक्षत्र में गौदान हो जाए। गौदान का भी परम महत्व माना गया है। श्राद्धों में गया जी कोई जाते हैं तो वहां पर भी तो वैतरणी के लिए गौदान होता है। तो आप गौदान जहां करते हैं वहां वैतरणी का स्मरण करते हैं, वहीं वैतरणी आपके लिए प्रकट हो जाती है। गौ माता वहीं ले आती हैं और वहीं से तीर्थ में वैतरणी का वास है। वहां पूरक है वैतरणी गया जी में, पर यहां आभात वैतरणी है। तो गौ सेवा, गौदान, मघा नक्षत्र, ऐसा मान्यता है, उसका लाभ हम सब ले सकेंगे। जिनको भी पितरों के निमित्त श्राद्ध में, तर्पण में रुचि है, भोजन में रुचि है, भंडारे में रुचि है, या पिंडदान आदि करना है, तो आप जहां भी हैं वहां से भी आप हमें भेजेंगे तो गोत्र आदि भेज करके हम यहाँ सिद्ध पिंडदान आदि सब क्रियाएं भी आपकी करवा देंगे। आप ये लाभ ले सकते हैं, जितना लीजिए, क्योंकि कौन आया कौन गया, और किसके पास में थोड़ा बहुत खर्च करने से घटता है, न जाने कितना पुण्य, कितना शुभ इससे होता होगा। जितना हम लोग पढ़ते हैं वो तो जानते ही हैं, और उसी परंपरा के कारण ये चल रहा है, नहीं तो कौन मानता, कौन करता। इसीलिए श्रद्धा पूर्वक धारणा करके श्राद्ध अपने पितरों का करना चाहिए। आज भगवान श्री सूत जी ने सौनक आदि को आसन दे दिया और कहा है कि तुम्हारी शांति का एक ही उपकार है और एक ही अमृत औषधि है, और वो औषधि श्रीमद् भागवत है। आइए आप भागवत कथा श्रवण करो तो हे सौनक जी, आप समस्त ऋषियों के साथ परम शांति को, परम ध्यान को, भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। कृष्ण भगवान के चरित्रों का श्रवण करने से व्यक्ति को जितना लाभ शीघ्र मिलता है, उतना लाभ सर्वत्र कथाओं में कहीं न मिलेगा, जितना भगवान के कृष्ण चरणों को सुन करके और उनके चरित्रों का आभान दर्शन करके प्राप्त होता है। भागवत पुराण
सात्विक ग्रंथ है, भक्ति का ग्रंथ है, ज्ञान और विवेक का ग्रंथ है। भक्ति चाहिए, सरलता चाहिए, श्रद्धा चाहिए तो श्रीमद् भागवत कथा का ही श्रृंगार श्रवण अपने जीवन पे करो, आनंद आ जाएगा, जीवन कृतार्थ हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा, अमृत जीवन हो जाएगा आपका। समस्त ऋषियों ने कथा श्रवण करने के लिए संकल्प कर लिए और श्री सूत जी के शिष्य बन करके सभी लोग कथा आसन पर विराजमान हो गए और भगवान श्री सूत